हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। आज हम एनटीए पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड क्या कहता है, मतलब टीचर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, किसी से भी पूछेंगे कि टीचर्स क्यों ज़रूरी है, उनका सबसे पहले आंसर यही आएगा, टू गेन नॉलेज, या फिर हमें कुछ लर्न करना है उसके लिए हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात भी सही है कि एजुकेशन के लिए जो भी हम अचीव किया है हमने, वो टीचर्स के बिना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वी नीड कॉम्पिटेंट टीचर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि टीचर्स किस लिए होते हैं, सामने स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए या फिर कुछ उनको लर्न करवाने के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स हु वांट टू एंटर टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। टीचिंग का मेन एम क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को लर्न करवाना। ठीक है, जो भी कुछ ना कुछ नॉलेज है उनको देना, स्किल्स देना, और ये देखना कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इस टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड करना, उनके इस हिसाब से नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इज़ ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स। उन कैंडिडेट्स को क्या करना, इवेल्युएट करना कि जो इस टीचिंग प्रोफेशन में आगे जाना चाहते हैं, इसी से ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। दिस इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड मैनी अदर क्वालिटीज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। जो भी कोई पर्सन एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता है उसको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए और बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए, जिससे वो आगे चलकर जो भी उसके पास में नॉलेज या स्किल्स है वो आगे अपने और स्टूडेंट्स को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। ठीक है, प्रोवाइड करना इन द सेंस कि उसको कुछ सिखा सके। अगर वो कुछ सिखा पा रहे तो डैट मीन्स वो क्या है, एक सक्सेसफुल टीचर है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की, कि हमारे टीचिंग का कंसेप्ट क्या है। टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग दोनों तरीके से हो सकती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। इनिशियल टीचिंग इज कैरिड आउट विद इन द फैमिली और इन कम्युनिटी ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ। इनिशियल टीचिंग क्या होती है, जो हमारी विद इन द फैमिली होती है, इतने सालों से हम जो करते आए हैं विद इन द फैमिली, दैट मीन्स जो हम घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं या हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं या पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप है वो आपस में बैठकर पढ़ता है, यही क्या होती है, हमारी इनिशियल टीचिंग होती है, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से। लाइक हंसी मजाक कर रहे हैं, बीच में बातें कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी इनफॉर्मल टीचिंग हो गई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड होम स्कूलिंग। इसको हम होम स्कूलिंग भी कह सकते हैं कि घर पे बैठकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारे घर पे ही क्या बन गया है, एक स्कूल बन गया है। ऑन द अदर हैंड फॉर्मल टीचिंग इज़ कैरिड आउट बाय पेड प्रोफेशनल्स कॉल्ड एडिटर्स, टीचर्स और फैकल्टी। दूसरे तरीके की बात करें, फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जो कोई भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन बदले में उसको क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ पेमेंट मिल रहा है। लाइक स्कूल में टीचर्स हैं, कोचिंग में टीचर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस में हैं, जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बदले में उनको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मल टीचिंग हो गया। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग में। द मेन एम ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज लर्निंग। जो इफेक्टिव टीचिंग है उसका मेन एम क्या होता है, लर्निंग होता है। टीचिंग इसीलिए कराई जाती है कि सामने जो भी स्टूडेंट्स है, सामने जो भी पर्सन है, उसको क्या मिले, कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और कुछ ना कुछ उसको क्या हो, लर्न करने को मिले, वो कुछ लर्न कर सके। ठीक है, तो टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। टीचिंग को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल डायरेक्शन है। किसी पर्पस के साथ हम क्या करते हैं, अपने टीचिंग की शुरुआत करते हैं। जब भी हम अपनी क्लास में जाते हैं तो एक पर्पस होता है हमारा कि आज हमें स्टूडेंट्स को ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये नॉलेज, ये स्किल्स प्रोवाइड करनी है। तो वही होता है हमारा टीचिंग। और कोई भी जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो हम लर्निंग बच्चों के मन में डाल रहे हैं, उसका भी क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, पहले हम कुछ प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको एवेल्युएट करते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, एक पर्पसफुल डायरेक्शन होता है और एक मैनेजमेंट होता है किसका, लर्निंग प्रोसेस का।
Teaching is a process of providing opportunities for students to produce relatively permanent change through engagement in experiences provided by the teachers. टीचिंग क्या एक प्रोसेस है कि वो स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जितना भी टीचर्स उनको मैटर प्रोवाइड कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने अंदर क्या कर सके, एक परमानेंट चेंज को फील कर सकें कि हाँ हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, हमारे अंदर काफ़ी स्किल्स आ रही हैं, हम बहुत कुछ क्या कर पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं. Teaching is skillful application of knowledge, experience and scientific principles with an objective to set up an environment to facilitate learning. टीचिंग क्या एक स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है. ठीक है, जितनी भी टीचर के पास में क्या होती है, स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, वो सामने वाले पर्सन अपने स्टूडेंट्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है. एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसके पास में एक्सपीरियंस है ही कि वो कुछ ना कुछ टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, उनको पढ़ा सके, और विद द यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, वैसे टीचर्स भी क्या करते हैं, इन्हीं टेक्निक को यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, ताकि स्टूडेंट्स को क्या कर सके, ईजिली वो गेन कर सके और उसको ईजिली लर्न हो सके. इसीलिए ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप करता है कि ईजिली वो उस चीज़ को पकड़ सके और उस चीज़ को याद कर सके. फोर्थ, टीचिंग इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग. जो टीचिंग है वो क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है, पहले प्लानिंग के साथ में करी हुई होती है, और ये इफेक्टिव टीचिंग किस पर डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर. फर्स्ट, हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना क्लियरली समझ आ रहा है जो उनको एक्चुअली में क्या करना है, याद करना है, या टीचर याद करवाने की कोशिश कर रहा है, वो कितना अच्छे से उसको चीज़ को समझ पा रहे हैं. सेकेंड, हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, मतलब कितने सही ढंग से और बिल्कुल बेटर तरीके से, कितने एक्यूरेटली वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं और कितना जल्दी उस चीज़ को पकड़ रहे हैं. ये दो चीज़ें क्या हैं, हमारी इफ़ेक्टिव टीचिंग पे डिपेंड करती है कि कितना उनको समझ आ रहा है और कितना जल्दी वो उस चीज़ को याद कर पा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड द अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स. टीचिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लर्नर मतलब स्टूडेंट्स, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे. जो हमारे स्टूडेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं किसी भी गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए. जो टीचर होगा वो अपनी नॉलेज और स्किल स्टूडेंट्स को देगा, उनको समझाएगा ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ, और स्टूडेंट्स क्या करेगा, टीचर को समझने की कोशिश करेगा और उसी हिसाब से अपने गोल्स को क्या करना करेगा, पूरा करने की कोशिश करेगा. तो ये थी हमारी कुछ टीचिंग्स की डेफिनेशन कि किस किस वे में हम अपने टीचिंग को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव टीचिंग बना सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा द नेचर ऑफ टीचिंग, कि हमारे टीचिंग का नेचर कैसा है. टीचिंग इज़ अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग. Teaching is a specialized application of knowledge, skills, and attributes designed to provide unique service to meet the educational needs of the individual and the society. Teaching क्या है, एक specialized application, knowledge का एक specialized application है, जो भी उनके पास में skill है वो provide करवाते हैं ताकि जो भी educational needs हैं किसी भी individual की या society की, teacher उसको क्या कर सके, पूरा कर सके. In addition to providing students with learning opportunities to meet curriculum outcomes, teaching emphasizes the development of values and guides students in their social relationship. ठीक है, जो काफ़ी सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, तो इसीलिए टीचिंग ओवरऑल डेवलपमेंट करता है स्टूडेंट्स का बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ में, और हर तरीके से स्टूडेंट को गाइड करता है उनके सोशल रिलेशनशिप्स में, जो भी उनको आगे करना है, जो भी कुछ वो बनना चाहते हैं, प्रॉपर उनको मोटिवेट और गाइड करता है. टीचर्स एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस दैट डेवलप पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट इन स्टूडेंट्स. टीचर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस का यूज़ करता है ताकि स्टूडेंट्स में क्या हो, एक पॉजिटिव एनर्जी स्टूडेंट को फील हो, और वो फील हो, और हर वक्त वो क्या रहे, मोटिवेट रहे कि कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने के लिए और कुछ ना कुछ सीखने के लिए. अब हम बात करते हैं कि नेचर की. तो टीचिंग का नेचर क्या है, सबसे पहले डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमेन.
टीचिंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स विच आर डायनामिक देमसेल्व्स। ठीक है, डायनामिक का मतलब होता है कि चेंज होते रहना। टीचिंग क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बन गया तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, कोई टीचर ने कुछ भी नॉलेज गेन कर ली वो वैसी ही रहेगी। वो क्या होता रहता है, टीचर्स को अपडेट होना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे स्टूडेंट है वो ओवर टाइम टू टाइम इवॉल्व करता है, हर क्लास में प्रमोट करता है फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। वैसे ही टीचर को भी क्या करना चाहिए, अपनी नॉलेज को बार बार क्या करते रहना चाहिए, इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट एक जगह पे मतलब स्टेटिक नहीं है, तो टीचर भी स्टेटिक नहीं हो सकता। उनको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी नॉलेज को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये किससे इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल और ह्यूमन फैक्टर से। ह्यूमन फैक्टर्स में हमारे क्या, आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आगे चल के ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में काम करेंगे, वही स्टेटिक नहीं है, वही डायनामिक है। तो टीचर भी क्या हो, डायनामिक टीचर को भी बनना पड़ेगा, वो भी स्टेटिक नहीं रह सकते। नेक्स्ट, बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। इट कॉल्स फॉर एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी मेकिंग इट एन आर्ट। ठीक है, जो भी उनके पास में, टीचर के पास में टैलेंट है या फिर क्रिएटिविटी स्किल्स है वो उसका यूज़ करती है, तो ये क्या हो गया, आर्ट हो गया। ठीक है, और कुछ भी टेक्निक्स मेथड्स, इन स्किल्स को पूरा करने के लिए जो भी टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ करती है या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करती है, तो ये उसको क्या बनाता है, साइंस बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट, डाइवर्स इन एप्लीकेशन। टीचिंग क्या है, बिल्कुल पूरे डाइवर्स नेचर का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक तरह की ही टीचिंग होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो इट में है वेरियस फॉर्म सच एज फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, फॉर्मेशनल, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, शोइंग, डूइंग एक्सेट्रा। किसी भी तरीके से जो बच्चों की नीड्स हो, जिस तरह से बच्चे सीखना चाहें उसी तरह से टीचर को क्या करना चाहिए, अपने मेथड को अपनाना चाहिए। ठीक है, बच्चे इनफॉर्मली वे में, फ्रेंडली वे में सीखना चाहते हैं तो इनफॉर्मल टीचिंग। ठीक है, बिल्कुल सिंसियर होके तो फॉर्मल टीचिंग। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि पहले टीचर उसको कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाए फिर हम उसको करेंगे, तो उस हिसाब से टीचर को अपने मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। इसीलिए क्या है, टीचिंग एक डाइवर्स पूरा एरिया है। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके की टीचिंग होती है, बहुत तरीके की टीचिंग हो सकती है। तो ये था हमारा द नेचर ऑफ टीचिंग। आई होप आप सबको समझ आया होगा। दैट्स ऑल इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।